टू स्टडी यूट्यूब पे आपका स्वागत है। चलिए आज का जीके जीएस में देखते हैं पार्ट 7 में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुआ? तो बोध गया में। और इनका जन्म 463 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना किसने किया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 3 है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत के मुख्य द्वीप की दक्षिणम किनारा कौन सा है? तो कन्याकुमारी। और क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे पहले सूर्य कहाँ निकलता है? तो आपको पता है सूर्य निकलता है अरुणाचल प्रदेश में, और ये ईटानगर इनकी राजधानी है। और सबसे अस्त होता है ये गुजरात में होता है। नेक्स्ट, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार के लिए किया जाता है? तो मधुमेह। बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? ये असम में है और यहाँ 3 बिहू मनाया जाता है, रोंगाली, भोगाली, कोगाली बिहू। नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवला में विटामिन सी पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बल तीनों सेना के प्रमुख राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोंगल किस राज्य की त्यौहार है? तमिलनाडु। ये भी क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, टीवी का आविष्कार किसने किया? तो जॉन लेगी बेयर्ड ने। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो राजिया सुल्तान अल्तुनिया के साथ विवाह के उपरांत इन्हें अमीरों के द्वारा इन्हें सिंहासन से हटा दिया गया था। और इनको राज्य मिलने का कारण था रुकुद्दीन फिरोज शाह बड़ा ही विलासितापूर्ण व्यक्ति था, जिसके कारण उन्हें हटा के इन्हें कुलह और टोपी पहना के इन्हें शासक बनाया गया। तो मछली किसकी सहायता से सांस लेती? तो गलफर से। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह द्वारा दिया गया था, जबकि शब्द का प्रयोग इकबाल के द्वारा शायद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, जलियांवाला हत्याकांड 1919 अमृतसर में हुआ था। सरदार सैफुद्दीन और किचलू की वहाँ में गिरफ्तारी के कारण सभी जमाजुट हुए थे, जिसके कारण अंग्रेजों द्वारा छलबाजी के कारण उन्हें गोली चलाना पड़ा। तो 21 नंबर क्वेश्चन है, 1939 इसमें कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने कौन सा दल बनाया था? तो 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो लाला लाजपत राय को। आपको पता होगा 1927 में साइमन कमीशन आया था, जिसके कारण इनके विरोध में लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। उस हत्या की जांच करने और एक नया संगठन बनाने के लिए अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन को 1935 के तहत एक बनाया गया था। नेक्स्ट, सॉन्डर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह। और जनरल ओडायर की हत्या उधम सिंह की। कन्फ्यूजन क्वेश्चन होता है, देख लीजिएगा, बीपीएससी पूछ देता है, फंसा देता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? तो आपको पता होगा ये मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री के ये सेना थे, जिसके विद्रोह के कारण चर्बी वाली कारतूस के कारण इन्हें मृत्यु देना पड़ा फांसी पे। तो 25 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। एक कांग्रेस अधिवेशन भी इन्होंने किया था। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली 2 बार पहली महिला कौन है? संतोष यादव। क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय। इन्हें द्वारा 1815 में आत्मीय सभा वेदांत कॉलेज की स्थापना वेदांत और इसने इन बुक एक लिखा था, वो भी चर्चित था। 28 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर है। वेदों की ओर लौटो नारा दयानंद सरस्वती दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31 है, वास्को डी गामा भारत आया कब? तो 1498 ईस्वी में कोचिन के केरल में आया था, और यहीं पे जमुरी ने इनका भव्य स्वागत किया था। वास्को डी गामा रहने वाला था पुर्तगाल का। हवा महल स्थित है जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 34, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना? गुरु नानक को। और 34वें सिखों का प्रमुख त्यौहार बैसाखी। ये पीटी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है। लौह पुरुष 36 नंबर क्वेश्चन है, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। बरदौली सत्याग्रह के दौरान इन्हें वहाँ के आदिवासी महिलाओं के द्वारा इन्हें लौह पुरुष की संज्ञा दिया गया था शायद। और महात्मा गांधी को भी उन्हें कुछ संबोधित किया था। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सुभाष बसु, सब जानते हैं।
38 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि क्या नाम है? तो विजय घाट। वहीं पे राजीव गांधी का भी है। क्वेश्चन नंबर 39 है, महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। आपको बताना है रामायण के रचयिता कौन है। नेक्स्ट, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की लेखक कौन है? चाणक्य, कौटिल्य। इनमें 7 वर्णों का दिया गया है उल्लेख। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। संविधान सभा की अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर और BN राव। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से जाना जाता है जापान को। देखिए ये BPSC पूछता था एक समय क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को। 47 नंबर क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य गोवा है, जो उसके बाद शायद सिक्किम है। ओणम किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है? तो केरल की है। 49 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो जॉर्ज पंचम जिस समय दिल्ली आया था 1911 में, उसी समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। कोलकाता से हस्तांतरित करके बनाया गया था। उस समय उनका भव्य स्वागत कराया गया था। बहुत ही खर्चा हुआ था उस समय, जिसके कारण उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय एक गीत भी लिखा था, और जिसके कारण उन्हें नाइटहुड की उपाधि शायद दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र। चलिए इसी तरह सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, ताकि मोटिवेटेड मिलता है इस तरह का क्वेश्चन बनाने में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छी तरह से डिज़ाइन करके बनाया जाता है, मेहनत लगता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए थैंक यू।